ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम ध्यान करने बैठें तो हमें ध्यान किस स्थान पर करना चाहिए। माला पर, मंत्र पर या आज्ञा चक्र पर, इस स्थान पर। इस विषय में आपसे चर्चा होगी। मैं आग्रह करता हूं कि चर्चा अति महत्वपूर्ण है, लिहाजा वीडियो में पूरे समय बने रहें। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, उनसे मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जब हम ध्यान साधना पे बैठते हैं तो ध्यान के लिए मंत्र आवश्यक होता है, क्योंकि बगैर मंत्र के जब हम ध्यान करने बैठेंगे तो ये निश्चित सी बात है, ये मन जो है ना, ये बेलगाम का घोड़ा है, ये नहीं रुकेगा, ये टिकता ही नहीं है। मन हस्ती मन लोमड़ी, मन ही काग मन शेर, जाने इतने कितने रूप धारण कर लेता है। बहुरूपिया है ये। तो इसको टिकाने के लिए कोई हंटर चाहिए, लगाम चाहिए, हंटर चाहिए। वो हंटर मंत्र का काम, मंत्र है और ध्यान है, यानी इष्ट का ध्यान और मंत्र है। तो मंत्र का जाप हम जब माला से कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहां रुकता है? कहीं सुमेरु ना आ जाए, कहीं माला हाथ से न छूट जाए। तो इस तरीके के अनेक स्थितियां हमारे दिमाग में गुजरने लगती हैं, तो हम ध्यान टिका नहीं पाते। तो कहां हमारा ध्यान पहले टिकता है? माला पर, जो बिल्कुल यूजलेस है। ध्यान में माला का प्रयोग अगर ना करें तो सो फार गुड। ध्यान में माला का प्रयोग मत करिए। ध्यान में जो मंत्र है आपका, जो आपके गुरुजी ने मंत्र दिया है या आपके गुरु नहीं हैं, तो आपको कौन सा मंत्र अच्छा लगता है? मेरा आग्रह आपसे यह है, आग्रह नहीं कह करके मैं निवेदन करूंगा कि आप छोटे से छोटा मंत्र लीजिए। छोटे से छोटा आप ओम का जाप कर सकते हैं, राम का जाप कर सकते हैं, शिव का जाप कर सकते हैं, ह्रीम क्लीम क्रीम, इन बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ज्यादा लंबे मंत्र आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि तब ध्यान टिकाने में परेशानी होती है, क्योंकि वो जाप मानसिक रूप से करना होता है और मानसिक रूप से बड़े मंत्र का जाप करने में बड़ी दिक्कत आती है, वो हो नहीं पाता। बहुत प्रयास करना पड़ता, लंबे काल तक जब करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमारे अवचेतन मन में वो मंत्र बैठ पाता है, तब मानसिक जप शुरू हो सकता है। इससे पहले होता नहीं है। करने को हम कर सकते हैं, हम किसी के उपासक हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि आप ना करिए, लेकिन ध्यान को अच्छी तरीके से टिकाने के लिए छोटे से छोटा मंत्र आप लीजिए। तो माला को हटा दीजिए, एक अलार्म घड़ी ले लीजिए, अलार्म लगा दीजिए कि हमें 10 मिनट बैठना है। शुरू में हमें 10 मिनट ही बैठना है, फिर धीरे धीरे करके समय बढ़ाना है और 1 घंटे तक पहुंचाना है। 1 घंटे पर ही आपको कुछ अनुभव होने शुरू होंगे। ये बात
आप गांठ बांध लीजिए। सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूं, उन महापुरुषों की बात नहीं कर रहा, या उन उच्च साधकों की बात नहीं कर रहा जो मंत्र जाप में परिपक्व हो चुके हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उन्हें शीघ्र अनुभव होंगे। लेकिन सामान्य स्तर पर यह वीडियो सभी के लिए बनाया गया है, इसलिए सामान्य स्तर पर ही यह चर्चा की जा रही है। तो आप माला को छोड़ दीजिए, छोटा सा मंत्र जपिए, मानसिक रूप से जपिए। ना आपको वैखरी वाणी में जपना है, ना उपांशु जप करना है, ना वाचिक करना है, ना उपांशु करना है। आपको मानसिक जप करना है, मानसिक। क्यों? जब आप जप करते हो वाचिक रूप से, तो जब मंत्र बोलते हैं ना, तो आधी ऊर्जा बाहर निकल जाती है, आधी अंदर जाती है। फायदा कैसे होगा? पूरा ध्यान में पूरा फायदा नहीं होना है, क्योंकि आधी तो वायुमंडल में बिखर जाती है और आधी शरीर के अंदर जाती है, जो चक्रों का शोधन करने का काम, नकारात्मकता को हटाने का काम, सकारात्मकता को लाने का काम करती है। ठीक है? तो अब हमें मंत्र पर भी ध्यान नहीं देना है। जैसे माला पे ध्यान नहीं दिया, वैसे ही मंत्र पर भी ध्यान नहीं देना है। मंत्र जपना है, मानसिक रूप से जपना है, लेकिन ध्यान को अपने यहां रखना है, इस पॉइंट पर। ये कमांडर चीफ है चक्रों में, इसीलिए इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। ये महाराजा है सभी चक्रों का। शुरुआत भी यहीं से होगी और अंत भी यहीं पे होगा। शरीर की सारी चेतना पहले इकट्ठी होकर के इसी स्थान पे आएगी। ध्यान तभी सफल होता है और तभी कुछ हमें दिव्य अनुभूतियां, दिव्य दर्शन, दिव्य ज्योति इत्यादि और दिव्य वाणियां, अनहत नाद सब यहीं से सुनाई देना शुरू हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये वो पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है। दोनों बातें क्लियर? न मंत्र पे ध्यान देना है, न माला पे ध्यान देना है। हमें ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाना है। और जब हम यहां आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएंगे और हमारा मंत्र जाप और ध्यान का समय आधा घंटे से ऊपर होने लगेगा, तो फिर यहां पे कुछ स्पंदन होने शुरू होंगे। दर्शन अर्शन नहीं होगा, ये तो आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है, ये बातों का नहीं है, ये करने का काम है और समय लगता है इसमें। पुनर्जन्म का अभ्यास हो तो भाई कुछ भी हो सकता है, बहुत पहले भी हो सकता है, बैठते ही हो सकता है। उसकी विहंगम चाल होती है। वो ऐसा कोई साधक है जिसकी चाल विहंगम है, तो वो जा सकता है। पक्षी एक जमीन पे बैठा है, फुर्र ओढ़ा और डाली पे बैठ गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं होना। शुरुआत कर रहे हैं हम ध्यान की विधि बता रहे हैं, तो इसका मतलब है हम शुरुआत कर रहे हैं। नए साधकों के लिए शुरुआत कर रहे हैं, पुराने साधकों को इससे फायदा मिलेगा। तो चींटी की चाल चलना होगा, चींटी की चाल। ज्यों ज्यों करके चेतनता, जो हमारी चेतना है, तो ऊपर को सिमटना शुरू होगी। जब हम यहां ध्यान कर रहे होंगे तो नीचे से पैरों की तरफ से हमारी चेतना ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। ऊर्जा जो है हमारी ऊपर आना शुरू हो जाएगी और यहां पर इकट्ठा होना शुरू होगी। तो नीचे से पैर शून्य होते चले जाएंगे, बेजान होते चले जाएंगे। और धीरे धीरे जब हम नाभि चक्र तक आ जाएंगे, तब भी आपको आज्ञा चक्र पर विशेष अनुभूति नहीं होती है। आपको अनुभूति कब होगी? जब आप आकाश तत्व, ये आकाश तत्व है, कंठ चक्र है ना, जो विशुद्धि चक्र जिसको बोला गया है, इससे ऊपर उठते हैं। आज्ञा चक्र यहां से हमारी चेतना को बड़ी जल्दी खींच लेता है और तब यहां पर एक छोटे से प्रकाश का तारे के रूप में दर्शन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि धुंध दिखाई देती है, कभी प्रकाश आता है, कभी चला जाता है। प्रकाश न आया है न गया है। यहां पर हमारी जो बैठक है, यहां कौन रहता है? आज्ञा चक्र का मालिक कौन है? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आज इसको बता देता हूं। यहां पर दो दल का कमल है, एक श्वेत रंग का है और एक ब्लैक रंग का है, काले रंग का है। काले रंग पर वो
उस पर काल बैठता है, काल, कमांडर इन चीफ ऑफ द इस ब्रह्मांड का, जो कमांडर है, इस ब्रह्मांड का कमांडर है, वो यहां पे बैठता है। जब व्रत होती है तो हमारी आत्मा यहीं पे सिमट के आ जाती है और यहीं से वो पकड़ लेता है। और इस दूसरे स्थान पर वो गुरु बैठता है, जो पूर्ण गुरु है वो बैठता है। गुरु दीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि कान फूंक दिए और हो गया काम सब। गुरु दीक्षा बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो यहां काल और गुरु की बैठक है। दूसरे शब्दों में यहां हमारे मन और आत्मा की बैठक है। मन है वो काल का एजेंट है और गुरु जो हैं वो हमारी आत्मा का स्वरूप है। तो यहां पर हमारी आत्मा रहती है, हमारा मन रहता है। तो यहां पर प्रकाश पहले से ही है। अरे हमारा ध्यान भटका हुआ है, 9 द्वारों से निकल करके ध्यान चारों तरफ फैल गया है, इसलिए उस प्रकाश का अनुभव नहीं होता, उस ऊर्जा का अनुभव नहीं होता। प्रकाश आएगा जाएगा। कई तरह के पुष्प दिखाई देंगे, कई तरह के रंग दिखाई देंगे और बहुत कुछ दिखाई देगा। ये अंदर की बात है, बहुत कुछ दिखाई देगा। जब करोगे तो खुद जान जाओगे, फिर आपकी वाणी बंद हो जाएगी, बताओगे भी नहीं, क्योंकि अनुभव बताने से समाप्त होते हैं। तो इस तरीके से यहां पर आप आ गए। ये प्रक्रिया है ध्यान करने की। इस तरीके से यदि आप ध्यान कर लेते हैं तो कुछ ही समय के बाद आप वो चीज पाएंगे कि चाहे आपका सूक्ष्म शरीर, यहां सूक्ष्म शरीर का भी निवास है, तो सूक्ष्म शरीर जो है हमारा वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम कहीं आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, किसी दिव्य लोक की यात्रा कर सकते हैं, किसी के मन की बात जान सकते हैं, किसी को वरदान दे सकते हैं, किसी को श्राप दे सकते हैं, न जाने क्या क्या कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की पावर बहुत होती है, आप उसके मालिक बन सकते हैं। ध्यान कोई साधारण वस्तु नहीं है। आशा करता हूं कि जो वीडियो में मैंने जानकारी दी है उससे आप जरूर संतुष्ट हुए होंगे, आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। चलते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।